असुर, मायावी असुर, मुझे चलने आए थे तुम? अपने वास्तविक रूप में आओ, अपने वास्तविक रूप में आओ, अपने वास्तविक रूप में आओ। महादेव मोह माया से परे हैं। वैराग्य और अघोर दशा में रहने वाले महादेव को आभूषणों में कोई रुचि नहीं। जो प्रेम में आभूषणों की बात करे, महादेव उसे कभी दर्शन नहीं देंगे। वो कभी अपनी जीवन संगिनी से माया की बात नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगा, तुम शिव का रूप लेकर मुझे छल लोगे, मुझे मूर्ख बनाओगे तुम? मेरे शिव को, उन्हें उनसे भी अधिक जानती हूं मैं। मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा आधार सब शिव है, शिव है, शिव है। कोई उनका रूप लेकर मुझे छल नहीं सकता। नारायण नारायण। महादेव, पार्वती इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गई। महादेव, जिस गति से पार्वती आदि शक्ति बनने की यात्रा में आगे बढ़ रही है, उससे प्रतीत होता है कि आप दोनों के मिलन की घड़ी अब अधिक दूर नहीं। प्रभु महादेव, आप शिव हैं, आप में अपार धैर्य है, परंतु मुझसे आप दोनों के मिलन को देखने की प्रतीक्षा अब नहीं हो रही हूँ। नारायण नारायण। तुम्हारी माया से मेरा प्रेम पराजित नहीं हो सकता। जितनी रूपवती हो तुम, उतनी ही बुद्धिमान भी। तुम मेरे छल से तो जीत गई पार्वती, परंतु मेरे बल से कैसे जीतोगी? मैं तुम्हें बलपूर्वक जकड़कर पाताल लोक लेकर जाऊंगा। एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने के लिए हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये कैसे संभव हो सकता है? एक स्त्री के समक्ष मेरा बल तेज कैसे हो सकता है? आज तुमने संसार का सबसे घोर पाप किया है। एक स्त्री को बलपूर्वक छूने का प्रयत्न किया है तुमने। स्त्री अग्नि है, स्त्री अग्नि है, स्त्री अग्नि है।
आदर पूर्वक यज्ञ में बुलाओगे तो वर देगी, परंतु अनादर करोगे तो चिता में भस्म कर देगी। अपनी शक्ति पर बहुत अपमान है ना? लो, छुड़ा लो हाथ। एक स्त्री की कोमलता को उसकी दुर्बलता समझ रहे हो ना तुम? आज तुम्हें आभास होगा कि स्त्री कितनी सक्षम है। अपने पुरुष के अभिमान में एक स्त्री के बल को नकारना ये पुरुष की सबसे बड़ी भूल है, और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। असंभव! निकुंभ जैसा मायावी एक कोमल कन्या से कैसे परास्त हो सकता है? तुम पुनः भूल रहे हो तारक, कोमल कन्या नहीं, साक्षात आदि शक्ति है वो। कहा था मैंने निकुंभ को कि मेरी चेतावनी अनसुनी ना करे। पार्वती से युद्ध में जीतना असंभव है, उन्हें केवल छल से ही हराया जा सकता था। मूर्ख! पार्वती को सुंदर और कोमल कन्या समझ निकुंभ को उसके निर्बल होने का भ्रम हो गया। आज पार्वती ने संसार का बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया। इस संसार में कई लोग सोचते हैं कि यदि स्त्री सुंदर है, विनम्र है, तो अवश्य ही निर्बल होगी। परंतु पार्वती ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री अबला नहीं, एक स्त्री साक्षात शक्ति का पर्याय है। फिर वो आदि शक्ति हो या पार्वती की भांति कोई साधारण कन्या, हर स्त्री में क्षमता होती है कि वो अपराध की कलाई मोड़कर उसे परास्त कर सके। सही उचित कह रहे हो देव ऋषि, आपके अंतर्मन ने यही कहा ना प्रभु? उचित कहा देव ऋषि। धन्यवाद प्रभु। शिव शक्ति की जय। क्षमा देवी, क्षमा। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी नारी जाति का अपमान हो।
मुझे इस खाई में मत फेंकिए देवी। आपको महादेव की कसम है, महादेव की कसम है, महादेव की कसम है। तुमने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है पार्वती। मुझे हार कदापि स्वीकार नहीं है। और तुम्हें मैं पाताल लोक अवश्य लेकर जाऊंगा। जाओ, जल भर कर लाओ पार्वती। निर्जन वन है, यदि उस बालक के समान कोई और मिल गया जिसे जल की आवश्यकता हुई तो एक पात्र और ले लेती हूँ। माता, क्या आप मुझे घड़ा दे सकती हैं? अवश्य दे सकते हैं, किंतु इस संसार में कोई भी वस्तु निःशुल्क नहीं है। इसका मूल्य कैसे चुकाएंगी आप? धन तो नहीं है मेरे पास, परंतु ये आभूषण है। क्या ये पर्याप्त है? हाँ हाँ, बिल्कुल पर्याप्त है। ये लीजिए। धन्यवाद। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। मैं दोनों पात्रों में जल भर के लाऊंगी। यदि मार्ग में कोई प्यासा मिल गया तो एक से उसे जल पिलाऊंगी और दूसरे से महादेव का जल अभिषेक करूंगी। डम डमाडम डमरुधारि शिव शिवम, बटुकनाथ शिवोऽहं शंकरा। शिव भी शव है शक्तिवं, शक्ति शून्य शिव बिना, एक रूप अर्धनारीश्वरा। चली है पार्वती लेकर कावड़, अभिषेक अपने शिव का करने। प्रेम में भक्ति निश्चल मन से, भाव समर्पण सर्वस्व करने।
संसार लक्ष्मी पाने के लिए करुणा का त्याग कर देता है, पर स्वर्ण आभूषण का त्याग कर करुणा के इस आभूषण में पार्वती कितनी सुंदर लग रही हैं। प्रेम और दया का ऐसा रूप पूरे संसार ने अब तक देखा ही नहीं होगा। संसार आज से इसे कांवड़ के नाम से जानेगा, कांवड़ के नाम से जानेगा, कांवड़ के नाम से जानेगा, कांवड़ के नाम से जानेगा। भक्ति भावना है प्रेम साधना पार्वती के मन में शिव के लिए श्वास श्वास में आस विश्वास में रोम रोम में है शिव मेरे बसे। जिसकी एक ओर भक्ति होगी और दूसरी ओर परोपकार। भविष्य में भक्तों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान कावड़ लेकर जाएंगे। जो धर्म और परोपकार की यात्रा होगी और जो महादेव के प्रेम से संतुलित होगी। गागर है मन प्रेम सरल जल भक्त की भक्ति भक्त का है बल। पार्वती से चली इस कावड़ की रीत को शिव भक्त सृष्टि के अंत तक युगों युगों तक दोहराते रहेंगे। कावड़ की इस यात्रा से दूरी सभी है मिट रही। कावड़ घट के शीतल जल से शुभ घटनाएं घट रही। शिव शंकर पर अर्पण कर रही पार्वती जल की धारा। महादेव और पार्वती संग तृप्त हो रहा जग सारा। कांवड़ यात्रा शिव भक्तों के मन को युगों तक बल देगा। कांवड़ का पावन गंगा जल सबको ही शुभ फल देगा। अविनाशी पर अर्पण होने को आतुर है जलधारा। महातपस्वी महाकाल जिसके तारक तारण हारा। यदि आपको पाने का मार्ग तप है तो मैं तप करूंगी शिव, परंतु आपको पाकर रहूंगी, परंतु आपको पाकर रहूंगी। ओ
हम सभी अपने जीवन काल में कई संबंध बनाते हैं और हर संबंध की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। एक संबंध ऐसा भी है जो बिना किसी स्वार्थ और पूरे मन से निभाया जाता है। यह संबंध है एक सच्चे भक्त और भगवान का। बिना पाने की चाह लिए केवल देने का ही सोचेंगे, समर्पण के द्वार खुले रखेंगे तो सुख का द्वार स्वयं खुल जाएगा।